100. पठानकोट एयरबेस में दोबारा गोलीबारी की खबर। धमाके की आवाज, पूरे इलाके में सुरक्षा बल हुए मुस्तैद। पठानकोट एयरबेस में डिफ्यूज किए जाते समय आईईडी ब्लास्ट, एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन शहीद, 4 गंभीर रूप से जख्मी। पठानकोट एयरबेस में तलाशी अभियान तेज, बम विस्फोटकों की तलाश के लिए 14 किलोमीटर इलाके में चप्पे चप्पे की छानबीन। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के जीपीएस सिस्टम की तलाश, आर्मी, एनएसजी, एयरफोर्स और पंजाब पुलिस के कमांडो जांच में जुटे। कल पठानकोट आतंकी हमले में अब तक कुल 11 जवान शहीद जबकि 15 के जख्मी होने की खबर। खुफिया एजेंसियों ने 4 कॉल किए थे इंटरसेप्ट। सूत्रों के मुताबिक एक आतंकी की फोन पर पाकिस्तान में अपनी मां से थी बात। मां ने कहा बेटा मरने से पहले खा लेना। AK-47 हैंड ग्रेनेड, जीपीएस सिस्टम समेत भारी गोला बारूद से लैस थे आतंकी। जवानों ने विमानों के करीब जाने से रोका। वायुसेना के मुताबिक टेक्निकल जोन में नहीं जा पाए आतंकी। तत्काल कार्रवाई से आतंकियों के मंसूबे नाकाम। आतंकवादी लैंड क्रूजर और पजेरो गाड़ी से पहुंचे थे पठानकोट एयरबेस। आतंकियों की पाकिस्तान के बहावलपुर में 6 महीने तक हुई ट्रेनिंग। 1 जनवरी को ही एनएसए अजीत डोभाल ने वायुसेना, सेना और एनएसजी को किया था अलर्ट। पंजाब पुलिस भी थी मुस्तैद। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रची थी पठानकोट हमले की साजिश और जैश ए मोहम्मद ने दिया अंजाम। सूत्रों के मुताबिक रावलपिंडी में रची गई थी हमले की साजिश और वहीं पर छिपा है मास्टरमाइंड। एनआईए आईजी एसके सिंह के नेतृत्व में पठानकोट हमले की जांच के लिए पहुंची टीम। जांच दल में 12 सदस्य होंगे। पठानकोट में आतंकी हमले पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहादुर जवानों ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया, दुश्मनों के इरादे को खाक में मिलाया। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का बयान, आतंकियों पर लगाम लगाए पाकिस्तान। आतंकी गुट नहीं चाहते दोनों देशों में हो दोस्ती। पठानकोट में आतंकी हमले से गुरदासपुर गमजदा 2 शहीद इसी इलाके के। शहीद हवलदार कुलवंत सिंह के घर में पसरा मातम। गुरदासपुर के गांव झंडा लुबाना के रहने वाले फतेह सिंह भी आतंकी हमले में हुए शहीद। फतेह सिंह का बड़ा बेटा भी फौज में। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने शहीदों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और पत्नी को सरकारी नौकरी का किया वादा। माता पिता को मिलेगी पेंशन। आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार एयरफोर्स कर्मचारी रंजीत से भी पठानकोट हमले पर होगी पूछताछ। हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तान की जानकारी जुटाने का अंदेशा। दिल्ली में जैश के आतंकी कर सकते हैं बड़ा हमला, बंधक बनाने की भी साजिश। खुफिया एजेंसियों की जानकारी के बाद मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन साइंस कांग्रेस का किया उद्घाटन। कहा डिजिटल नेटवर्क से गरीबों को पहुंच रहा है फायदा। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए हेलीकॉप्टर संयंत्र का भी करेंगे उद्घाटन। दोपहर 3 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन में होंगे शामिल। मैसूर में पीएम मोदी के सुरक्षा काफिले में चूक, मोदी मोदी के नारे लगाते काफिले में अचानक घुसा शख्स। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। कहा पद्म भूषण पुरस्कार की सिफारिश के लिए बगैर लिफ्ट के 12 मंजिल चढ़कर मिलने आई थी आशा पारेख। गडकरी ने कहा अभिनेत्री आशा पारेख पद्मश्री की जगह चाहती थी पद्म भूषण पुरस्कार। अपने काम का दिया हवाला। लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में बम निरोधक दस्ते ने की पड़ताल, नहीं मिला विस्फोटक। उत्तर रेलवे को मिला था धमकी भरा कॉल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, बड़े पैमाने पर हुई चेकिंग। रेलवे पुलिस ने अपनी चिट्ठी में मुंबई एटीएस से जानकारी मिलने का दिया हवाला। मुंबई एटीएस ने किया इनकार। कानपुर में रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा, जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने की सघन चेकिंग। झारखंड के लातेहार में माओवादियों का नक्सली कमांडर गिरफ्तार। आरोपी पर पुलिस के साथ मुठभेड़ और बारूदी सुरंग विस्फोटक के 5 मामले। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने ऑड इवन पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई। सोमवार की तैयारियों को लेकर करेंगे चर्चा। आज रविवार होने की वजह से दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूले के तहत सोमवार को दौड़ेंगी इवन नंबर की गाड़ियां। 1 जनवरी को दिल्ली में 34 लाख यात्रियों ने डीटीसी और प्राइवेट बस से किया सफर। सरकार को 15 लाख यात्रियों का था अंदेशा। यूपी के हाथरस में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत।
दोनों युवकों की मौत के बाद भीड़ ने किया हंगामा, सड़क पर लगाया जाम। एसडीएम की पहल के बाद खत्म हुआ बवाल। सीपीआई के कद्दावर नेता और पार्टी के पूर्व महासचिव एबी बर्धन का निधन। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में ली आखिरी सांस। 92 साल के थे। एबी बर्धन के निधन पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने जताया दुख। सोनिया और राहुल ने भी निधन पर जताया शोक। यूरोप से लौटने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कर सकते हैं बुंदेलखंड का दौरा। 10 जनवरी के आसपास तय हो सकता है कार्यक्रम। गुजरात सरकार ने पाटीदार आंदोलन से जुड़े 74 केस वापस लेने का फैसला किया। 18 जिलों के 382 आंदोलनकारियों पर था केस, लेकिन हार्दिक पटेल को राहत नहीं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से मैनेजमेंट के 3 छात्र 4 दिन से लापता। नक्सलियों पर अगवा करने का शक। तीनों पीस साइकिल रैली में पुणे से जा रहे थे ओडिशा के बालामेला। लोकपाल और लोकायुक्त के लिए समाज सेवी अन्ना हजारे फिर शुरू करेंगे आंदोलन। रानीगंज सिद्धि से शुरू होगा। पुणे में संघ का शिव शक्ति संगम कार्यक्रम आज दोपहर 3 बजे से देश के कोने कोने से जुड़ेंगे स्वयंसेवक। मुंबई के सोमैया ग्राउंड में आज जैन समुदाय का समारोह। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी करेंगी शिरकत। शिवाजी पार्क में समारोह को लेकर उद्धव और राज ठाकरे के बीच वर्चस्व की जंग। शिवसेना की दशहरा रैली का राज गुड़ी पड़वा से देंगे जवाब। शिवाजी पार्क में एमएनए 27 फरवरी को मनाना चाहती है मराठी भाषा दिवस। शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। हाजीपुर में इंजीनियर अंकित हत्या केस में खुलासा। अंकित का दोस्त और कारोबारी ही निकला मर्डर का मास्टरमाइंड। वैशाली पुलिस ने आरोपी को दुमका से गिरफ्तार किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को सता रही है नीतीश की छवि की फिक्र। बोले नीतीश के विकास के कामों से ध्यान बटाने के लिए माहौल खराब करने की कोशिश। तेलंगाना में 18,000 अस्थायी कर्मचारियों को राज्य सरकार का नए साल का तोहफा। नौकरी पक्की करने का दिया आदेश। नोएडा के सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर फंदे से लटका मिला युवती का शव। खुदकुशी का शक, नहीं हो पाई है पहचान। समाजवादी पार्टी के दिवंगत सांसद मोहन सिंह बेटियों में संपत्ति को लेकर विवाद छिड़ा। सांसद कनक लता सिंह पर छोटी बहन की संपत्ति पर कब्जे का आरोप। लखनऊ में रिड्स रेस्टोरेंट के मालिक को बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में भर्ती, बदमाश फरार। आरटीआई के तहत सूचना न देने पर बस्ती के एडीएम समेत 4 लोगों पर लगा जुर्माना। राज्य सूचना आयोग ने कुल 59,000 का जुर्माना लगाया। गाजियाबाद के विजयनगर में हथौड़े से वार कर महिला की हत्या। वारदात के बाद फरार हुए बदमाश। भोपाल में ओला कैब के ड्राइवर पर कैब में रेप का आरोप। 29 दिसंबर की घटना। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर स्थित एक कंपनी से मिले 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के शव। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। दिल्ली के रोहिणी में आशीष नाम के युवक ने एक लड़की की शादी रुकवाने के लिए हत्या को अंजाम दिया। लड़की के परिजनों पर लगाना चाहता था हत्या का आरोप। आशीष ने नाबालिग के साथ मिलकर की एक चौकीदार की हत्या। सीसीटीवी के जरिए पुलिस मामले की तह तक पहुंची, गिरफ्तार किया।